हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है एचएससी के एग्जाम में जो है आपने देखा होगा कि आपका सेट और सबसेट का जो है आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो काफी इजी चैप्टर है और हम जो है इसको एक ऐसी ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे कि आपको जो है आपका अगर एग्जाम में सेट या सबसेट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली जो है लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है कि एचएससी के एग्जाम में जो है आपका सेट का जो चैप्टर है वो आता है या नहीं आता है, तो आप अपने प्रीवियस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें जो है आपको हरियाणा के हर एक एग्जाम में जो है सेट से जो है अब एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं आता था। लेकिन अब जो है एचएससी जो है वो एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो एनसीईआरटी के हमें चैप्टर जो है करने की जरूरत है। तो चलिए हम उस चैप्टर को जो है शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो आपका का जो चैप्टर है वो है आपका सेट और सबसेट। तो हम यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं, सेट सबसेट। तो आपके जो है इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको जो है डिटेल में जानेंगे और मैं जो है आपको डिटेल में कराऊंगा, ताकि जो है आपका जो कैसा क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली जो है लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो इस चैप्टर में आपको जो है क्या क्या इसको जो है आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको पहले बातों को जानना होगा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हम ये ऐसे यू की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है आपका यूनियन। इसको आप क्या बोलोगे? यूनियन। और अभी अभी जो है हम इसको आगे जो इसको डिटेल में जानेंगे कि आपका यूनियन क्या होता है। अगर आपसे इस तरह की बात की जाए, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। अगर इसकी बात हो यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। तो इस चैप्टर में जो है आपकी इन चीजों की बात होगी, तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे इन चैप्टर में जो है ये कैसे कैसे यूज होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो बात करते हैं सेट की। सेट की जो है आपकी दो फॉर्म होती हैं। यहाँ पे हम जो डायग्राम इसको सीखेंगे, पहले तो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और दूसरी आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपकी कैसी होती है? तो अगर आपको कोई एक सेट दिया हुआ है और ये आपके जो है सेट जो हमेशा ये करली ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, और इसके अंदर जो ये अगर आपके कोई ये डिजिट लिखी है इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट। तो जितनी भी डिजिट लिखी होती है सेट के अंदर उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। और जिस भी एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एक सेट की जो आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, यानी कि एलिमेंट का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और हमेशा जो है आप जब किसी सेट को लिखोगे तो वो आपका जो है कैपिटल अल्फाबेट से होता है। अगर सब सेट की बात करें यानी कि अगर इसका स्मॉल ए का बात करेंगे, स्मॉल ए किससे डिनोट कर सकते हैं हम? सबसेट से। तो सबसेट क्या हो जाएगा आपका? जैसे 2 और 3, यानी कि ए जो है सबसेट है किसका? कैपिटल ए का। तो भी हम आगे जानेंगे उसको। तभी हम आप सिर्फ ये जाने कि जो इसके अंदर लिखते हैं सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और सेट को जो है आप कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म आपकी ये होती है कि आप रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं आप सेट को? इस तरीके से। अगर बात करें आपके सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, अगर हम इसी की बात करें कि आपका ए में क्या है, आप पे क्या है? ये 1 2 3 4 एकदम से क्या है? ये आपके नेचुरल नंबर है, यानी कि हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्या है। तो आप इनको लिख सकते हैं कि ऐसे लिखेंगे आप, कर्ली ब्रैकेट एक्स, फिर डबल सेमीकोलन, और फिर एक्स इज आ नेचुरल नंबर, यानी कि x क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। और यहां फिर आप लिखोगे कि x, यहां पे आप x जो है किससे बड़ा है? आपका 1 से ग्रेटर देन है, और लेस देन किससे है? आपका 5 से। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि आपका क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो a जो
आपका सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 4 तक है, तो आप इसमें लिखोगे x इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इज ए नेचुरल नंबर, जो कि आपका क्या है 1 से लेके 5 के अंदर है। 1 से लेके कहां पे आपका 5 के अंदर है। तो अगर आप इसका साइन लगा देंगे, ये क्या होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो है आपका 1 जो है आप 1 से जो है आपका x क्या होगा ग्रेटर देन है और इक्वल टू, यानी क्या है 1 से बड़ा होगा, और इक्वल टू का मतलब ये है कि 1 भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। और यहाँ पे हमने क्या लगा, इसका साइन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या सिर्फ ये लेस देन है, यानी कि जो आपका x है वो 5 से छोटा होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका ऐसे लिखा हुआ था कि a इक्वल टू 1 2 3 4, यही है कि इसमें जो है हमने ये कैसे फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका अगर क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका है ये आपका रोस्टर फॉर्म में होगा, आपको कन्वर्ट करके किस में लिखना है, यानी कि आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर आपका सेट बिल्डर में होगा तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में होगा। तो अभी हम जानेंगे कि आपको जो है कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अभी हम जो इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो अभी आपके एनसीईआरटी की बुक से दिए गए हैं। तो आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि इफ, यानी कि अगर a इक्वल्स टू, यानी कि कोई a सेट है उसमें क्या है x, या फिर रोस्टर फॉर्म उसमें दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, x मतलब संख्या है, या आप इसको बोल सकते हैं क्या है ये नंबर। x क्या है इक्वल्स टू एक संख्या है जो कि 5 से क्या है कम, वह एक प्राकृत संख्या है। तो फिर ये आपका जो है सेट क्लोज हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि आपका जो है इफ a इक्वल्स टू क्या है x है, और x आपको पता है क्या एक संख्या है जो कि आपकी क्या है 5 से कम, वह एक प्राकृत संख्या है। तो इसको किसमें चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है कि ये आपका सेट है, रोस्टर फॉर्म क्या होती थी जिसमें डिजिट लिखे होते थे। तो आपको पता है x में क्या है संख्या है कोई 5 से कम है, 5 से कितनी है कम है, और एक प्राकृत संख्या है, यानी कि क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको पता है 5 से कम है तो आपको क्या लिखना है 1 2 3 4। तो ये आपकी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको रोस्टर फॉर्म दी होगी तो आपसे पूछ लेगा सेट बिल्डर फॉर्म, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी तो आपसे पूछ लेगा रोस्टर फॉर्म। तो आपके डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी लास्ट में जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो आए थे मैं आपको जो है क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं कि अगर आपका दिया गया है ये लिखा हुआ है राइट द सेट a इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 1 4 9 16 25 36 अप टू इंफिनिटी। अगर ये आपसे बोल दिया तो आपको बोला है चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपसे ये बोला गया है कि आपको एक सेट दे दिया है, ये आपको किस में दिया हुआ आपको पता है ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि इसको चेंज करो सेट बिल्डर फॉर्म में। कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आप इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करोगे, तो आपको पता है लिखना है a इक्वल्स टू, तो आपको पता है यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है 1 है 4 9 6 रोस्ट, इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। बस आपको क्या लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि ये जो फॉर्म है वो किस तरीके से दी गई है। आप देख सकते हो कि
इवन में है या फिर ओड में है या फिर स्क्वायर में दे रखी है या फिर क्यूब में दे रखी है। तो आपको पता है 1, 4, 9, 16, 25 और 36। इससे आपको क्या पता लग रहा है, ये आपका जो है स्क्वायर दिया हुआ है, ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग, ये आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग है, यानी आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, 5 का और 6 का, ऐसे कहां तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो आपको पता है कि ये कैसे फॉर्म में चल रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म में चल रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ए में क्या है, ये आप लिखेंगे ए में क्या है, एक्स है, यानी कि ये से क्या है, ये एक्स है, कोई भी एक्स है, और एक्स आपका क्या है, यहाँ पे आप लगाओगे 2 सेमीकोलन, फिर एक्स इक्वल टू क्या है स्क्वायर ऑफ, कैसे नंबर है यहाँ पे पता है 1 से शुरू होते क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से आप किसको डिनोट करते हैं, n से, स्क्वायर ऑफ n नंबर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी रोस्टर फॉर्म। तो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x जो है आपका 2 सेमीकोलन और x इक्वल टू क्या है, आपको पता है स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर का, तो आप लगा सकते हो x इक्वल टू क्या है, n का स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हो। और क्या है n, और आपका जो ये n है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये जो है आपकी रोस्टर फॉर्म हो, इसके सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इस रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन की। तो आप जो है दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, ऐसे आपको ये इंग्लिश के लिए भी लिख सकते हैं और आपको ऐसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। ये आपका होता है बिलोंग टू, यानी कि n जो है स्मॉल n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n से। n क्या होता है आपको पता है, नेचुरल नंबर। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते थे। तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के डायरेक्ट जो है आपके एचएससी के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो भी हम जो है 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि राइट द सेट A इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये आपको एक सेट दे दिया है जो कि आपका लिखा हुआ है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपसे क्या बोला गया है कि राइट द सेट दिस इक्वल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये आपका एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप जो इसको कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ये आपका सेट है ए, इसमें आपको क्या लिखना है, आपका लिखना है x, ये क्या हो सकते हैं x ही है, x यानी कि x क्या है, x इक्वल टू क्या है आपको पता है ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 क्या चल रहे हैं। अगर आपको ऊपर से देख सकते हो कि ये हम n ले, यानी कि ऊपर क्या है n डिवाइड बाई n प्लस 1, ये n अगर कोई भी जैसे ले 1 ले तो आपका नीचे क्या है 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर n 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। या अगर 3 ले n तो नीचे क्या होगा 3 + 1 4, तो हमारा ये भी जो है वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो गई है, ये हो जाएगी। और आपका यहाँ पे लिख देंगे एंड n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या हो जाएगा आपका एक नेचुरल नंबर है। तो आपको यहाँ से आप लिख देंगे और इसके बाद आपको पता है n कहाँ तक है आपका, 1 से लेके कहाँ तक है आपका 7 तक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर n जो है आपका किससे बड़ा है, 1 से तो बड़ा है और छोटा किससे है, और लिखेंगे n जो है आपका, यहाँ पे लिख देंगे n जो है 1 था आपका, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 1, और लेस देन किससे है, लेस देन आपका है 7 से। तो आप क्या लिखते हैं n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7, ये आपका क्या हो जाएगा। ऐसे आप इस सेट को क्लोज कर देंगे। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो काफी इजी था, आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो आप कन्वर्ट कर सकते थे। तो अगर हम बात करें 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं आपके, यहाँ पे हम जो इसको लिख लेते हैं
कि a इक्वल्स टू क्या है आपका x इक्वल्स टू x इज अ ओड नेचुरल नंबर। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके डायरेक्टली ऐसे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। अगर आप चेक करना चाहे आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक में चेक कर सकते हैं कि आपके जो है डायरेक्टली सेम क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, तो वही मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। क्योंकि जो है एचएससी जो है डायरेक्ट जो है एग्जाम में जो है एनसीईआरटी की बुक से जो है क्वेश्चन को उठा रहा है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक्स क्या है, एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर। क्या है x, जो क्या है x इज ए ओड नेचुरल नंबर है, जो कि क्या है लेस देन है 10 से। तो आपको क्या बोला है कि a में क्या है x और x इज ए ओड नेचुरल नंबर। ये आपको किस में फॉर्म में दिया गया है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, चेंज इन रोस्टर फॉर्म। तब से क्या बोला गया है कि आप जो है इस क्वेश्चन को जो है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है पीछे एग्जाम में, तो मैं आपको आगे वीडियो में जो आपको आगे जब भी कराऊंगा तो उसमें आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि आपका एचएससी के एग्जाम में आपका ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। तो आपको कैसे चेंज करना था आपको रोस्टर फॉर्म में, तो आपको पता है x में क्या है, x इज अ ओड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। तो आपको पता है ओड बोला गया है, दूसरी कंडीशन क्या लगा दी कि वो ओड नेचुरल नंबर है, यानी कि ओड है, इवन नहीं होना चाहिए, और लेस देन कितने हैं 10 से आपका छोटे होने चाहिए। तो आपकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी 1 3 5 7 9। ये क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी ओड नेचुरल नंबर बोले थे तो हमने 1 3 5 7 ये ओड नंबर है, और लेस देन हमारी किससे थी 10 से लेस देन थी, तो हमने 9 तक ही ली। तो ऐसे जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आपसे रोस्टर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था। ये आपका क्वेश्चन किस में दिया होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ऐसे इजीली जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, ये आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है डायरेक्टली क्वेश्चन। तो हम एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं इसके, फिर आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को डिटेल में करेंगे, ताकि जो है आप जो है किसी भी तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए सेट से तो आप जो है इसको इजीली कर सकते। तो अभी जो है हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे आगे। तो एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसके। आपसे पूछा गया है कि a इक्वल्स टू x, x इज एन इंटीजर, कि x क्या है इज एन इंटीजर, कि x क्या है एक इंटीजर है, एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। यानी कि क्या बोला है आपको कि x जो है -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन है 7 से। तो आपको किसमें चेंज करना है, ये चेंज इन रोस्टर फॉर्म। तो आप जो है इसको कैसे चेंज करोगे, आपसे बोला गया है कि एक a सेट है और यहाँ पे इसको दिया गया है कि x जो है x इज एन इंटीजर, x क्या होगा एक इंटीजर है, और आपको पता है और ये x की जो है आपकी कंडीशन दे दी गई है कि आपका इंटरवल कहां से -3 से जो है आपका जो है बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। तो इंटीजर नंबर आपके क्या होते हैं, ये हम लिख लेते हैं। इंटीजर नंबर कैसे जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं जो आपके माइनस में भी हो, माइनस इनफिनिटी से लेके आपको कहां तक होते हैं प्लस इनफिनिटी तक। तो आपको पता है कि अगर हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक इनफिनिटी तक, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप जो है इसमें क्या ले दो, जीरो भी इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिटी तक, तो इसको क्या बोल देंगे होल नंबर। इसको क्या बोल देंगे होल नंबर। अगर आपके इंटीजर की बात करें, अगर हम उसमें माइनस के ले दें -4 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू कहां तक इनफिनिटी तक, इधर भी कहां तक चले हम इनफिनिटी तक। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है। अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर की तो आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले लेने हैं। अगर बात करें नेगेटिव इंटीजर की तो आपको सिर्फ ये नेगेटिव वाले इंटीजर लेने हैं। अगर सारे की बात करें तो आपके क्या हो जाएंगे वे इंटीजर हो जाएंगे। तभी हम बात कर लेते हैं, आपको क्या बोला गया है कि आपका एक x क्या है इंटीजर है और 3 से जो है -3 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल टू 7 से छोटा।
तो आपका रोस्टर फॉर्म आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको पता है कि 3 से तो बड़ा है, यानी कि इंटीजर है 3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि आपने क्या बोला है x जो है लेस देन है 7 से। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो हम क्या ले लेंगे, 7 भी लेंगे, क्योंकि x क्या बोला गया है कि x 7 के से छोटा भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है सिर्फ x जो है वो छोटा है, यानी कि लेस देन है 7 से, तो हम इसमें 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि x जो है वो 7 से छोटा है तो 6 तक ही रहेगा। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म जो है आपकी आ गई है इस क्वेश्चन की। आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था क्वेश्चन, बोला गया था रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आपने डायरेक्ट इसको लिख दिया, क्योंकि x जो है आपका पता है आपको क्या है 3 से छोटा भी है, 3 से जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, 3 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो आपका 3 से लेके आपको 7 से छोटा है, तो यहाँ तक आप इसको लिख दोगे। तो ऐसे जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर हम एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्या है कि E जो है इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड आपसे क्या बोल रहा है, E जो है एक सेट है किसका, ऑल लेटर्स इन द वर्ड की, जो जितने भी ऑल लेटर्स हैं इसमें वर्ड में क्या क्या दिया गया आपके TRIGONONETRY। तो आपसे क्या बोला गया है कि E एक सेट है जिसमें क्या दिया गया आपका, कौन सा वर्ड दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको आपको किस में चेंज करना है, या फिर लिख सकते हैं राइट इन, या फिर आप लिख सकते हैं चेंज इन रोस्टर फॉर्म। तो आप जो है इसको कैसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो आपको पता है E एक सेट है, आपको यहाँ पे दिया गया E एक सेट है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है। तो आपको बोला गया कि किस में लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो E में क्या है आपको पता है, ये आपका दिया गया है। अगर इसको एक E जो आप इसमें लिखोगे सेट में, तब पता है सेट में जो है कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, कि जिनके दो जो भी एक जैसे आ जाएंगे उसको हम जो है सेट में नहीं लिखेंगे, सेट में सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी भी आ सकता, टी आ जाएगा, कोमा लगा के आर भी आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा और एन भी आ जाएगा, फिर आपका ओ भी आ जाएगा, क्योंकि ओ को कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपका एक बार जो है ओ आ गया है तो दोबारा रिपीट नहीं होगा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में यही होता है कि आप एक बार किसी एलिमेंट को लिख दोगे तो वो रिपीट नहीं करना आपको, तो इसलिए जो है आप ओ को नहीं लिखोगे। तो फिर ओ के बाद क्या बचेगा आपका, एम आ जाएगा, फिर आपका टी आ रहा है पर टी आपका पहले भी आ चुका, तो इसके टी को भी नहीं लिखेंगे। और फिर आपका क्या हो जाएगा, आर भी आपका आ चुका, ई जो है आपका ई नहीं आया तो ई को लिख देंगे। फिर ऐसे आपका जो है आर भी आया होगा और फिर आपका ये वाई आ जाएगा। तो ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं टी कोमा आर कोमा आई जी ओ एन एम ई वाई। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो ऐसे जो है आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको जो है आप जब भी रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखोगे तो उसमें जो है कोई भी आपका एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है सेट में। सेट का ये रूल है कि कोई भी एलिमेंट जो आपका रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे जो आप इसको शुरू कर सकते थे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और सेट की, कि जो है आपका कैसे कैसे सेट होते हैं, कि आपका एम्प्टी सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, और आपका सबसेट क्या होता है, और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आपके क्या होते हैं। तो अभी हम उनको डिटेल में करेंगे, फिर उसके शॉर्टकट क्वेश्चन कुछ लगाएंगे। तो अगला आपका क्या है, एम्प्टी सेट। क्या आपका एम्प्टी सेट क्या होता है, तो एम्प्टी सेट से आप कैसे डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि फाई, ये क्या है आपका फाई एम्प्टी सेट। उसको बोलेंगे कि अगर किसी की भी एलिमेंट जो है आपको उसमें मैच ना करें, अगर एलिमेंट उसमें जो है ना हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट है। कि वो क्या है, एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी आपके एलिमेंट नहीं है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं उसको आपके एम्प्टी सेट के। तो क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या है, a इक्वल्स टू क्या है आपका, अगर दिया हो x और x में क्या हो, x इज नेचुरल नंबर, यानी कि x क्या है,
नेचुरल नंबर है, एंड लगा दे और एंड और बोल दे कि x इज नेगेटिव और क्या बोल दे x इज नेगेटिव। आपसे दो कंडीशन दी गई है कि x जो है क्या हो जाएगा, x आपका नेचुरल नंबर है और x क्या है, नेगेटिव है। क्या हो सकता है ऐसा कि आपका x जो है नेचुरल भी हो और x जो है आपके नेगेटिव भी हो? x हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके कैसे शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो x में क्या आपके नेगेटिव नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो a एलिमेंट है वो क्या, ए सेट आपका कैसा है, आपका 5 सेट है। तो आप उसको बोल सकते हो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आते हैं, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसके, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर आपसे ये बोला गया हो कि a कोई एक सेट है जिसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आपका कोई एक b एलिमेंट है जो आपसे दिया गया है आपका 6 7 8 और 9। तो आपसे बोला गया है a इंटरसेक्शन b, या मैंने आपसे पहले बताया था चैप्टर सुनने से पहले कि ये किसी का साइन होता है, इंटरसेक्शन का। अभी हम उसमें करेंगे कि आपके कैसे आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप वे एलिमेंट हमें लेने हैं जो कि आपके ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो। एक सबसे इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन। एक सबसे इसको दूसरे क्या क्या वर्ड ले सकते हैं, इसको कॉमन बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों में जो वो कॉमन हो आपको वही लेने हैं। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम कि वे एलिमेंट लेने हमें जो ए में भी हो और बी में भी हो, वे हमें कहां पे लेने हैं, इसमें लेने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब तो आप देख सकते हैं ए और बी में का कोई एलिमेंट है जो दोनों ए और बी में भी हो और बी में भी हो। ए में भी जो एलिमेंट है वे क्या बी में है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपका ए में भी हो और बी में भी हो। तो इसका मतलब आप कैसा हो गया, आपका ये सेट 5 सेट हो गया है, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया है, 5 एलिमेंट। अगर आपसे यहाँ पे एक और दिया होता कि अगर इसमें एलिमेंट होते 2 3, ये एलिमेंट और होते कि ए ये है और बी ये है, और अगर आपसे अब पूछा जाता कि आपका क्या है, ए एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या है, वही एलिमेंट लेने हमें जो आपके ए में भी हो और आपके बी में भी हो। तो अब आपको पता है कि ए और बी में कौन से एलिमेंट है, दोनों सेम हो। एक तो ये आपका यहाँ पे 2 है और 3, और यहाँ पे भी आपका क्या है, एक 2 है और एक 3, यानी कि सिर्फ ये दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके दोनों सेट में है। तो आपके ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आपका 2 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा है, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे जो है आपके इंटरसेक्शन आपको सोल्व करना होता है। अगर हम बात करें यूनियन की, तो आपका क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब या क्या होता है, बी का मतलब होता है एक शब्द से हम बोल सकते हैं ऑल। क्या हो सकता है, ऑल, यानी कि इसका मतलब होता है सारे, कि वे एलिमेंट हमें लेने हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। इसलिए हम इसको शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं कि ऑल, यानी कि ए वाले एलिमेंट भी लेने हैं और बी वाले एलिमेंट भी सारे हमें लेने हैं। तो अभी हम इनको लिख लेते हैं। ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब बारी है बी की, क्योंकि हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी, यानी कि सारे लिखने हैं ए और बी के एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोबारा हमारा क्या आ गया है 2, तो क्या हम 2 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने पहले जाना था थोड़ी देर पहले कि हम जो है जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो सेट में हम क्या लिखते हैं, रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते हैं। सेट का ये रूल होता है, कंडीशन होती है कि कभी भी सेट में जो है आप जो है एक सेट में रिपीट एलिमेंट नहीं लिख सकते। सिर्फ जो है आपको कह सकते हैं आपको रिपीट वाले एलिमेंट जो नहीं लिखने हैं। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 और 3 हमारा एक बार ही आ चुका है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 7 फिर 8 और फिर 9। ऐसे जो है ये हमारे क्या बन गया, ये सेट बन गया है जो कि ए है यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया है, आप ये हो गया है। तो ऐसे जो है आप इंटरसेक्शन और यूनियन को सोल्व कर सकते हैं। अभी हम आगे और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे जो आपको क्लियर हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें आपका ये इंटरसेक्शन और यूनियन सेक्शन आगे यूज होगा। तभी जो मैंने आपको शॉर्ट में जो थोड़ा बता दिया है, क्योंकि आपका एम्प्टी सेट की बात की गई थी, तो मैंने इसको इंटरसेक्शन और यूनियन को भी थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अभी हम आगे कर लेते हैं। तो हमने अभी जाना है कि जो एलिमेंट ए और बी में नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके
इंटरसेक्शन हो जाएंगे। और अगर आप फाई की बात करें कि वो एलिमेंट जो ए में भी ना हो बी में मैच ना करते उसको हम बोल सकते हैं फाई एलिमेंट, जो भी हमने आपने देखा है। तो अगर हम बात करें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपके क्या होते हैं, आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कि आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से सेट होते हैं, कि आपके फाइनाइट वे होते हैं जो कि आपका आंसर जिनका आ जाए, कि आपको जो है एक निर्धारित वैल्यू यानी कि आपका आंसर जो है आपका आ जाए, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। अगर जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता हो या आप उसकी आंसर ना निकाल सकते हो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन लगाते हैं जिससे जो है आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अभी ये एनसीईआरटी के आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको हम जो लगा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x है, x में क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू n। n क्या है आपके नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं इंफिनिटी तक। और n और कंडीशन क्या लगा दी है आपकी कि जो x है -1 और x -2 इक्वल टू 0, ये आपका सेट दे दिया गया है। कि क्या दिया गया है, x है कोई एक सेट है जिसमें क्या है x इक्वल टू क्या होंगे, x बिलोंग्स टू n कर रहा है और ये यहाँ पे कंडीशन दे दी है, यानी कि कोई आपका क्या है ये सेट है, आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपसे क्या बोला गया है, अगर आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से आप ये इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि x -1 इक्वल टू किसके बराबर है 0 के। अगर हम सारे को इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस का 1। अगर हम ऐसे ही इसको 0 के इक्वल रख देते हैं कि x -2 इक्वल टू क्या है आपका 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। तो यानी कि आपका x क्या है 1 और 2, जो कि आपका ये क्वेश्चन में बोला भी गया है। x क्या है आपका नेचुरल है और आपको पता है 1 और 2 आपके क्या है नेचुरल है। तो आपका सेट क्या हो जाएगा 1, 2। तो ये आपका इसका आंसर आपका आ गया है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगी ये फाइनाइट है। तो आप क्या बोल सके, दिस सेट इज फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट वही होते हैं जिनकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस अगर ये आपसे क्वेश्चन दिया गया था तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो अपने से x की वैल्यू क्या ली थी यहाँ पे 1 और 2 जो हमने यहाँ से निकाली है। तो जिसमें आपकी वैल्यू निकल जाए यानी कि आंसर निकल जाए उसको आप बोल सकते हैं फाइनाइट। अगर जिसका आंसर नहीं निकले आपसे यानी कि उनका आंसर इनफिनिटी तक आ जाए अनगिनत तक, तो आप उसको बोल सकते हो इनफाइनाइट। तो हम एक दो और क्वेश्चन लगाते हैं आपके जो कि एनसीईआरटी की बुक में है। कि आपसे बोला गया है ये कोई भी एक सेट है x आपका है x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आपका सेट है। कि क्या बोला गया x बिलोंग्स टू n, यानी कि x कहां से बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर, यानी कि x जो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नेचुरल नंबर है x के अंदर। और दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। तो आपको पता है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, यहाँ से आपका अगर इसको सोल्व करें कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो आपको पता है एक सम से इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो अगर 2 से 2 कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, और आपको पता है 2 हमारा नेचुरल नंबर होता है, जी हाँ होता है। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया है कि ये भी हमारा क्या है फाइनाइट है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिसकी हमारी वैल्यू निकल जाए और वो हमारी कंडीशन में प्रूव हो जाए तो वो क्या है फाइनाइट है। अगर जिसकी वैल्यू ना निकले वो हमारे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे इनफाइनाइट के जिससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, हो जितना हो उसको उतना शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी जो है इस चैप्टर को जो है आसानी से सीख सकें और आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आपके सेट के तो आपको इजीली जो है लगा सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं हम कि आपसे क्या दिया गया है x कोई सेट है यानी कि a कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x बिलोंग कर रहे हैं कहां से n से, एंड 2x - 1 इक्वल टू क्या है आपका 0 है।
तो आपसे क्या बोला गया है कि एक x एलिमेंट है, x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और कंडीशन क्या दे दी 2x - 1 = 0। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x - 1 = 0 है तो आपको क्या आ जाएगा, 2x - 1 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2, यानी कि 1/2। तो आपको पता है 1/2 आ गई। क्या ये नेचुरल नंबर होता है? आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि आपके 1 से शुरू होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या है हमारी 1/2। तो नेचुरल नंबर है ये नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, a एलिमेंट क्या है, सॉरी a में कौन से एलिमेंट है, 5 है। तो आपको पता है a में कोई सा भी मैच नहीं कर रहा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो इसकी हमारी वैल्यू तो निकल गई, लेकिन क्या है वो हमारी कंडीशन में प्रूव नहीं हुई है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 हमारा नेचुरल नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि a में कौन से एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो अभी हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे बोला गया है कि a कोई एलिमेंट है जिसके अंदर क्या दिए गए हैं, x एलिमेंट है जिसके अंदर x जो है आपका बिलोंग कर रहा है n से, एंड x इज प्राइम नंबर, कि आपको क्या दिया है, आपका सेट दिया गया है, ए सेट है जिसमें आपके x एलिमेंट है, x बिलोंग्स कर रहे हैं n से, यानी कि नेचुरल नंबर, एंड x इज प्राइम नंबर, और x आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो a क्या है, इसके रोस्टर फॉर्म में अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर कौन से हैं आपको पता है, और नेचुरल भी बोला है, यानी कि कहां से शुरू होंगे, 1 से लेके आगे तक इंफिनिटी तक चलेंगे। और प्राइम नंबर बोला है तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं आपके प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे आपके चलते चलेंगे, क्योंकि आपको लास्ट तक लिमिट नहीं दी है। तो आपके कहां तक हो जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक। तो अगर आपके बात करें तो कहां तक पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी तक, क्योंकि प्राइम नंबर है आपके, जितने भी नंबर ले आपके वहां तक चल सकते हैं। तो इसलिए एकदम से कैसे सेट हो गया है, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया है, ये आपका क्या हो गया है, इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कितने भी नंबर हो सकते हैं, और आपका जितने भी प्राइम नंबर चलते चलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि आप जो है इसको आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका इन्फिनिटी तक चलता चलेगा ये प्राइम नंबर। तो इसलिए आंसर क्या आ गया आपका, इनफाइनाइट। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं कि आपका इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है और फाइनाइट सेट कौन सा होता है। तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो अगर हम एक दो और बात करें क्वेश्चन की, इसको जो है इरेज कर लेते हैं। आई होप कि जो है क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं जो है इसको क्लियरली आपको जो करा रहा हूँ डिटेल में। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट का, कि अगर आपका दिया गया है कि ए कोई एक सेट है जिसमें आपका दिया गया है x एलिमेंट x बिलोंग्स टू n, x कहां से बिलोंग कर रहा है, n से, एंड x इज ओड नंबर, यानी क्या है, x इज ओड नंबर, यानी कि क्या बोला है, a कोई एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू n, x n से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n x इज ओड नंबर, कि x क्या है, ओड नंबर। तो अगर हम इसका सोल्व करें, यानी कि रोस्टर फॉर्म निकालें, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नेचुरल नंबर है, ओड नंबर है, तो आपको पता है 1 3, क्योंकि क्या बोला है, नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से शुरू होंगे, और क्या है, ओड नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, x क्या है, ओड है, तो हम ओड होंगे तो हम इवन नंबर नहीं ले सकते, तो इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 3 ऐसे करते करते चलेंगे, यहाँ पे 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ए। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा सेट हमारा, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसकी भी वैल्यू जो है नहीं निकाल सकते, क्योंकि कितना भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर, तो कहां तक आंसर आएगा हमारा, इनफाइनाइट तक। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चन को लगा सकते थे फाइनाइट और इनफाइनाइट के। तो अभी जो है हम आगे अगली वीडियो में और जानेंगे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, और आपका यूनियन
इंटरसेक्शन और फिर वेन डायग्राम के, और फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज जो है आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ समझ आया है वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मजेदार वीडियो पाने के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।